हाँ देखिए बेटा, तो ये आपकी टू ब्लॉक प्रॉब्लम है। आपको M2 को कांस्टेंट फोर्स F से खींच रहे हैं और T=0 पर ये फोर्स लगना स्टार्ट हुआ है। तो आपको बताना है मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग कितना होगा जबकि ऑल सरफेसेज आर स्मूथ। ठीक है, सारी सरफेसेज स्मूथ हैं, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग कितना होगा ये आपको निकालना है। तो इससे वैसे ही लिंक है जैसा लास्ट प्रॉब्लम में अपनी सिंगल ब्लॉक था तब मैक्सिमम एक्सटेंशन ट्वाइस ऑफ इक्विलिब्रियम आता था। तो यहाँ पर भी वही एनालॉजी बैठ जाएगी, बट कैसे बैठेगी वो ध्यान से सुनिए आप सब लोग। ये M2 है, ये M1 है। इसका जनरल पॉइंट पर फोर्स kx लगेगा। मान लिया स्प्रिंग x एक्सटेंडेड है। ठीक है, स्प्रिंग का एक्सटेंशन x है, तो इस पर ये आपका kx फोर्स लग रहा होगा। M2 पर F इधर लग रहा है, kx इधर लग रहा है, रियल फोर्सेज हैं सारे। तो इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सलरेशन कितना होगा, kx/m2 एक्सलरेशन हो जाएगा इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब मैंने ऑब्जर्वर कहाँ ले लिया, M1 पे बैठ के बेटा मैं M2 को देख रहा हूँ। ठीक है ना, M1 पे बैठ के मैं M2 को देख रहा हूँ। अब M1 इसलिए कैसा हो जाएगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका M1 कैसा हो जाएगा, M1 नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो जब आप M2 पर फोर्सेस लगाएंगे तो रियल फोर्सेस आ गए आपके, ये आपका सुडो फोर्स आ जाएगा, मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सलरेशन ऑफ kx/m1। यहाँ पे kx/m1, kx/m1 इसका एक्सलरेशन है M1 का। ठीक है, तो आप देखिए बेटा, अब इस M1 के रिस्पेक्ट में तो वही सिचुएशन बन रही है, F इधर लग रहा है और ये जो आपका K प्लस Km2/m1, इन दोनों को ऐड करूंगा x कॉमन आ जाएगा, तो ये भी कुछ K1x आ गया। तो ऐसा जब भी होगा किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस तरह के फोर्सेस लग रहे हैं तो आपको पता है कि एक पोजीशन में जाके ये बैलेंस होंगे। तो आप उसको बोलेंगे F=K1x इक्विलिब्रियम, और एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे F(k(x max)=12K1x²। तो एक्स मैक्स क्या निकल के आना है, 2F/K1 निकल के आना है। तो बस खत्म हो गया। तो जो इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है वही तो एक्सटेंशन है बेटा। तो इसके रिस्पेक्ट में समझ रहे ना आप, इसके रिस्पेक्ट में M1 का M2 का M1 के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लो ये 20 मीटर चला, ये 10 मीटर ही चला, तो 10 मीटर तो एक्सटेंड होगी ना ये स्प्रिंग। ठीक है, तो इसलिए आपने ये जो M2 का M1 के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकाला है वही मैक्सिमम एक्सटेंशन भी होगा। वो कितना होगा, 2F/K1। ये देखा था हमने लास्ट में। ठीक है, ये ऐसे निकल के आता है तो वैसे यहाँ पे निकल के आएगा, क्योंकि बिल्कुल F फोर्स है और कांस्टेंट इंटू x फोर्स है। ठीक है, तो ये जब भी है तो आपका क्या निकल के आता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है और उसका ट्वाइस आपका क्या आता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आता है। तो M1 के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बेसिकली निकाला है, बट वही आपका क्या होना है, मैक्सिमम एक्सटेंशन होना है। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, एकदम बेसिक, कुछ है ही नहीं, मतलब कि हम याद कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, एकदम ऑब्वियस है। तो एक्स मैक्स कितना आ गया, आप K1 की वैल्यू उठा के रख दीजिए, यहाँ का जो एक कांस्टेंट था, ये सब कांस्टेंट था ना। ठीक है ना, अब इसी चीज को हम फटाफट कैसे अप्लाई करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फोर्स है, मान लो इस पे भी लग जाते हैं फोर्स, उस पे भी कांस्टेंट फोर्स लग रहे हैं। तो बेसिक हमने क्या करा, हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन का ट्वाइस किया है। इक्विलिब्रियम पोजीशन की डेफिनेशन क्या है, जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है, यही इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। ठीक है, जब नेट फोर्स क्या होता है, जीरो हो जाता है, ये इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। नेट फोर्स जीरो कब होता है, जब M2 का M1 के रिस्पेक्ट में एक्सलरेशन जीरो होता है। तो इसका मतलब क्या है कि M2 का M1 के रिस्पेक्ट में एक्सलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है, कि आपके दोनों के एक्सलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो गए, सेम हो गए। दोनों के एक्सलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो गए, सेम हो गए। तो आप सीधा सा हिसाब रखिए वैसे प्रॉब्लम्स में, आप दोनों पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फोर्स लगाइए, दोनों के एक्सलरेशन इक्वेट कर दीजिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये लगेगा kx, इस पर भी kx, तो दोनों अगर बराबर है A1=A2, तो आप इक्वेट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, आपकी x इक्विलिब्रियम निकल के आ जाएगी। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, ट्वाइस ऑफ दिस x इक्विलिब्रियम होगा। तो ये आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया 2F(m1/K)m1+m, तो वही आ गया। तो आपका ये मेथड रखेंगे बेटा इस तरह के टू ब्लॉक प्रॉब्लम में, मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालने का, कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सलरेशन इक्वेट करिए, वो जो आपका x आएगा, वो जो एक्सटेंशन आ रहा होगा
वो इक्विलिब्रियम वाला है, उसका आप ट्वाइस कर दीजिए तो मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत तगड़ी एनालॉजी पकड़ ली थी मैंने उस सिंगल ब्लॉक सिस्टम से, इसलिए मैंने ये मेथड बहुत सिंप्लीफाइड कर दी।